बोकारो परिसदन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा के विधायक दल के नेता एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का बयान कहा, जोहार यात्रा जेल यात्रा में बदलेगी और होटवार तक जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बयान देते हुए कहा कि 2013 में झारखंड में भाजपा और जेएमएम के गठबंधन में अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1932 को लेकर समर्थन वापस लिए थे, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार झारखंड में बनी और तब केंद्र में और राज्य दोनों जगह पर यूपीए गठबंधन की सरकार थी। उन्होंने कहा कि साल 2013 से लेकर 2014 तक केंद्र और राज्य में दोनों जगह कांग्रेस और जेएमएम के समर्थन में यूपीए की सरकार थी, तब 1932 को क्यों नहीं लागू किया गया। जाहिर है मुख्यमंत्री स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर राजनीति कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो जोहार यात्रा निकाल रहे हैं, यह अंत में होटवार तक जाएगी, यानी जेल यात्रा में तब्दील होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री खतियान और जोहार यात्रा को राजनीतिक से प्रेरित करते हुए कहा कि ईडी की जांच हो रही है, तब उनको 1932 का याद आया। इससे पहले उनको ना तो राज्य के स्थानीय और नियोजित नीति को कोई ख्याल आया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहरी की बात कर रहे हैं, तो उनके इर्द गिर्द रहने वाले पिंटू और प्रेम प्रकाश सहित पंकज मिश्रा कौन है, जरा बताएं। बाबूलाल मरांडी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज राज्य में अराजकता स्थिति बनी हुई है, जहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ये बात उठा रहे हैं कि बाहरी लोग जो है लूट रहा है और 1932 के मामले पर भाजपा अरे यार, वो बाहरी लोगों को लूटने के लिए तो रखा हुआ है। प्रेम प्रकाश कौन है? उनके जो विधायक प्रतिनिधि क्या है? पंकज मिश्रा कौन है? कौन एक राकेश चौधरी या कौन चौधरी थे जो शायद भागा हुआ है? अमित अग्रवाल, ये सारे लोग कौन है भाई? किसको ये बता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी कहाँ लूट में? आप बताओ कि बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री रहे हैं, रघुवर दास जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। बताओ कि भाई किसी का कोई ज़मीन दखल किया हो? बताए अपने नाम से कोई खदान की कोई पट्टा लिया हो? कोई औद्योगिक क्षेत्र में कोई अपने नाम से या परिवार के नाम से कोई ज़मीन लिया हो? कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन प्रेम प्रकाश ने तो ट्रेनिंग जो बोलते हैं कि रघुवर सरकार में ही ली थी। अरे भैया, रघुवर सरकार में ली थी ट्रेनिंग तो उनको अच्छे काम के लिए किया होगा, बाकी तो मैं जान नहीं रहा हूँ। लेकिन जब कोई अपराधी जब फंसता है तो ऐसा ही उलूल जुलूल बातें करते हैं। मतलब बीजेपी में थे तब ठीक ठाक? अरे बीजेपी में कहाँ थे भाई? दोनों कौन बोला कि बीजेपी में थे? अब भटक गए हैं। नहीं, बीजेपी में थे ही नहीं तो फिर भटक गए। बीजेपी के नेता से कौन बोला बीजेपी थे? वो विपक्ष आरोप लगा रहे। अरे विपक्ष आरोप लगा रहे, बताओ नहीं यार, कहाँ बीजेपी के कोई प्राइमरी मेंबर भी नहीं थे तो फिर बीजेपी में? अरे मौला जी 3 साल हो गए, 3 साल बहुत निराशाजनक रही, जैसे आप लोग आरोप लगाते रहे। अरे आरोप लगा रही, जो सच्चाई है वो मैं बोल रहा हूँ। आरोप क्या लगा रही? जनता से भी पूछो। 2 साल तो और भी और झेलना पड़ेगा हम लोग को, कि इसके लिए कोई आप लोग उपाय कर रहे हैं? भाषण को सुना होगा, हमने इतना ही भाषण दिया था, वो तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। हमने कहा कि भाई आपने बड़े बड़े निर्णय लिया देश में, उसकी जनता गुणगान करती है, लेकिन झारखंड में भी इतनी लुटेरी और भ्रष्ट सरकार है, इससे कैसे मुक्ति मिले? लेकिन इस पर कहा था हटाने के लिए बाबूलाल जी ने नहीं कहा ही नहीं। आप देख लीजिए, वो तो आप लोग पता नहीं कहाँ से मीडिया में एकदम चला इस प्रकार की, वो तो ऑन सब कुछ है। उन्होंने उसी बात को उन्होंने अपनी भाषणों में कहा कि डेमोक्रेसी में ये होता है, चुनाव होता है, बाकी सब बात। बाबूलाल जी मतलब ये सरकार की अकाल मौत होगी क्या? हम ये तो नहीं, हम ज्योतिष तो है नहीं, लेकिन हमने इतना ही कहा कि इसकी जो यात्रा चल रही है अभी, जोहार यात्रा, वो अंत में वो जेल यात्रा में बदल जाएगी और होटवार की ओर जाएगी। मैंने ये कहा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा साथ नहीं दे रही है। अरे भैया, कहाँ विधानसभा में जब उन्होंने प्रस्ताव लेके आया तो हम लोग तो चुपचाप बैठे थे। हम लोगों ने पहली बात तो बोलने भी नहीं दिया। जब बोलने नहीं दिया तो हम लोगों ने कोई हंगामा भी नहीं किया। भाई ठीक है, आपके पास बहुमत है, आप करिए। अगर वो बोलने देते, सुझाव लेते तो हम लोग जरूर लेते सुझाव को।
लेकिन केंद्र का 9वें अनुसूची में जो है ये पहली बात जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, राज्य के लोगों के लिए स्थानीय और नियोजन नीति बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। आप ये केंद्र के मत थे, आप ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? और मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आप सबको याद मैं दिला रहा हूँ, 2013 में ये डिप्टी सीएम थे हेमंत सोरेन जी, उस समय अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसी 1932 के मुद्दों पर ही उन्होंने समर्थन वापस लिया 28 महीनों के बाद, और दोबारा मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के सहयोग से, राजद के सहयोग से। और उस समय झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार थी, और केंद्र में भी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार थी। हेमंत सोरेन बतावे कि वो जो 13 और 14 में मुख्यमंत्री बने रहे, तो उन्होंने क्या किया भाई? उनको जब ईडी वालों ने उनको नोटिस थमा दिया तो उनको 9th शेड्यूल या बाकी उनको दिखाई पड़ने लगा। तो भाई आप राजनीति करते हैं, इतना चालाकी आप दिखाओगे तो लोग नहीं समझते, ऐसा नहीं, आप लोग जानते हैं। और ये बात मैं कह रहा हूँ, उन्हीं के विभाग के विधि विभाग है, उनको मना किया था। नोटिंग है, वो तो बाद में छपा भी, आप लोगों ने छपा भी अखबार में, सब कुछ आया ओपन डोमेन में। तो बीजेपी क्या विरोध करेगा भाई? उनका विभाग है, विधि विभाग है, उन्होंने खुद सजेस्ट किया कि भाई ये अव्यवहारिक है, नहीं टिक पाएगी कानूनी रूप से। अब उनके बारे में तो कुछ बोल नहीं रहे। तो राजनीति तो इसी को कहते हैं कि भाई बीजेपी को आप कह रहे हैं सब। तो जो खतियानी बिहार यात्रा निकाल रहे हैं, अरे वो तो अपने नाकामी को छुपाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, काम तो कुछ किया नहीं, तो आप लोग क्या छापेंगे? यात्रा कर रहे हैं भाई, मुख्यमंत्री यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ बोल देते हैं, आप लोग बड़ा बड़ा दिखा देते हैं, छाप देते हैं। हेमंत सरकार की अंतिम सरकारी यात्रा है क्या? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि वो यात्रा देखिएगा एक दिन कहाँ समाप्त होगा, होटवार। एक चीज़